हेलो एवरीवन। आप सब लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम थोड़े से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बता दीजिए। तो जो सिचुएशंस हम अपनी क्लासेस में अपने स्कूल में फेस करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं वही सिचुएशंस आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्योंकि यही सब क्वेश्चन शायद आपसे वहाँ पूछे जाएं जो हम लोग यहाँ फेस करते हैं। जब वो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है तो वो ये सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है एक्चुअली, और उसी पर वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए। और हम इन सिचुएशन से क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम ही लोगों के पास ज़्यादा अच्छा मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए हम लेते हैं। आज मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो जब आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको कौन कौन सी सिचुएशंस से मतलब आपको रूबरू होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और उसके फिर आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ये जनरल है। ये किसी भी सेक्शन के लिए हो सकता है, प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। और मुझे तो लगता है कि अगर आप हायर क्लासेस में भी उनके वर्क को अगर इसी हिसाब से इवेल्यूट करेंगे, असेस करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि जब आप कक्षा में जा रहे हैं और जैसे ही आपने एंट्री की और वहाँ पर आपने देखा, आपसे कहा जाता है कि आप क्लास में गए और आपने देखा कि वहाँ बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो आप सर क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आप उसका जवाब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि सबसे पहले हमारा एक ऐसा कोई हम एक्ट करेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे इस क्लास के अंदर जो सब बच्चों को आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर करेगी। हैं जब आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर करेगी और आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो वो बच्चे जो वो एक्शन कर रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही हम क्लास में एंट्री करेंगे, आप ये बता सकते हैं कि सर अगर मैं क्लास में एंटर करता हूँ और वहाँ पर शोर मचा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं क्लास में जाने के बाद सबसे पहले मैं उनसे ऐसे क्लैपिंग करवाएंगे। तो क्लैपिंग करने से बच्चे एकदम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और शोर कम हो जाता है। या हम जा कर के बोलेंगे यस ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड वी ऑल विल प्ले टुडे। तो बच्चे सोचेंगे अरे हमें गेम खेलना है, तो बच्चे शांत होते हैं और टीचर की बात सुनने लगते हैं। फिर आप उसको मोल्ड कर लेंगे अपनी तरफ, टीचिंग की तरफ। और एक है कि आप चाहें तो आप किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर सकते हैं कि अरे इधर आओ बेटा, इधर आओ, तो आपकी ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही है, आज आपका बर्थडे है क्या, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। बस बच्चे जो हैं सोचेंगे अरे टीचर ने उसी से क्यों बात करनी शुरू की और वो शांत होते हैं। बस जैसे थोड़ी सी शांति हो, बस उसी शांति को आपको मोटिवेट कर देना है, इग्नाइट कर देना है टुवर्ड्स योर लर्निंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए कि अगर आप किसी भी क्लास के क्लास टीचर हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्लास के क्लास टीचर हैं, उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो रेगुलर एब्सेंट होते हैं और उनकी अटेंडेंस बहुत कम है, या आपकी ओवरऑल क्लास की अटेंडेंस बहुत कम है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हमारे इंस्पेक्शन होता है तो बच्चे जो काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो एब्सेंट हो जाते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो टीचर को ही देखना पड़ता है अपनी क्लास में कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत कम हैं, आप बहुत डांटते हैं क्या, बहुत मारते हैं क्या, या बहुत काम कराते हैं। तो इस टाइप के क्रॉस क्वेश्चंस वो लोग हमसे पूछते हैं। तो वो अगर ये सिचुएशन आपको देते हैं कि आपकी कक्षा में लगातार उपस्थिति कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें आप कुछ आंसर्स प्रकार दे सकते हैं कि सर मैं सबसे पहले उन बच्चों की लिस्ट बनाऊंगी जो बच्चे रेगुलरली एब्सेंट हो रहे हैं। फिर हम उनको डायरेक्ट जो है एक फ़ोन कॉल करेंगे, क्योंकि सबके पास वो नंबर होता है। हम उनकी घर की सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चा बीमार तो नहीं है, उसके घर में तो कोई बीमार नहीं है, या कोई फंक्शन में तो नहीं है। तो उस सिचुएशन को फिर हम टेक ओवर करेंगे और हम उनके पेरेंट्स के साथ बैठ करके उनको बताएंगे कि इम्पॉर्टेंस है रेगुलर स्कूल आने की। और आपने देखा होगा जनरली जो बच्चे वीक होते हैं वो उनकी एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक पॉइंट उनके पेरेंट्स को बताइए कि आप कुछ मत कीजिए, आपका बच्चा अगर पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है तो आप उसको सिर्फ स्कूल तक हमारे पास भेज दीजिए, उसके बाद हम उसको आगे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन है कि क्लास वर्क और होमवर्क अगर बच्चे टाइम पर ना लेकर आएँ तो आप क्या करेंगे? होता है क्लास में हमेशा ऐसे 8-10 बच्चे होते हैं जो एकदम प्रॉम्प्टली, जैसे आपने कल कहा तो कल ही आपको कॉपी चेक करा देंगे। एक कुछ 3 से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आपकी कॉपी बैग से निकाल के चेक करनी पड़ती है कि तुम अपनी कॉपी निकालो, तो रोज़ बहाना बनाएगा आज कॉपी नहीं लाए मैम,
मैम कंप्लीट तो था लेकिन घर पर छूट गया है, सॉरी मैम कल ज़रूर दिखा देंगे। अब कल आपके पास और कुछ काम आ गया, आप भूल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है कि हम जब भी क्लास में अपना होमवर्क दें, पहला तो काम टीचर का होना चाहिए कि अगर आप होमवर्क देते हैं तो नेक्स्ट डे उसे ज़रूर चेक कीजिए और कॉपीज़ को कलेक्ट कर लीजिए, सो दैट बच्चों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि मैम ने होमवर्क दिया है तो मैम कल 100% श्योर वो आपसे कॉपी लेंगी। अगर आप अपनी लापरवाही कर गए तो बच्चे उसको बहुत मज़े में टेक ओवर करते हैं, कहते हैं मैम तो होमवर्क देती हैं लेकिन लेती वेती नहीं है, तो आराम से करते हैं। तो वो चीज़ आपको अपनी देखनी है, अपने आप को वहाँ पर एकदम जो है पंक्चुएट रखना है कि हमने काम दिया है तो हमें उसको टाइम से लेना है। अच्छा आप ले लीजिए ना, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप 2 दिन बाद चेक करके दीजिए, बट लेना जो पहला स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों से टाइम पर। तो आप जब अपने काम को टाइम से करेंगे तो बच्चे भी टाइम से ही आपको अपना वर्क देंगे। हाँ, उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को हम उसकी कंडीशंस को देखेंगे, उसकी सिचुएशंस को देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि ये बच्चा ये काम नहीं कर पाया। क्लास वर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या वो एब्सेंट था? अगर वो एब्सेंट था तो क्या कॉपी नहीं लाया था कि जो उसकी कॉपी चेक नहीं हुई या उसने काम नहीं किया है? और होमवर्क वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपने होमवर्क दिया बट उसके घर में कोई ऐसा नहीं है पेरेंट, क्योंकि वो फर्स्ट लर्नर है अगर अपने घर का, कि उसकी कोई हेल्प कर पाए, तो वहाँ भी बच्चे अपने काम को नहीं करके लाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में हमें क्या करना होता है कि हम अपने क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स को लेते हैं और हम उनकी हेल्प लेते हैं, और हम उनका एक ग्रुप टाइप बना देते हैं कि जो ब्राइट स्टूडेंट है वो उन 2-3 बच्चों को 4 बच्चे हम ब्राइट लेंगे, 4 बच्चे हम स्लो, जो अपना वर्क थोड़ा कम स्लो करते हैं, उनके साथ लगा देंगे कि बेटा जब भी आपका इंटरवल हो, आपका लंच पीरियड हो या आपका गेम्स पीरियड हो तो आप इस बच्चे की कॉपी को ज़रूर चेक करिए। और आप देखिए कि अगर आप ये रूटीन में ले आते हैं तो हार्डली 10 से 15 दिन में वो बच्चे भी अपना काम 100% नहीं बट हाँ 80% काम वो अपना करने की कोशिश करते हैं। और सेकेंड स्टेप है कि टीचर्स अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर बच्चा, आपने 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 ही करके ला रहा है, 2 ही लेकर आ रहा है, जस्ट अप्रिशिएट द चाइल्ड कि अच्छा ठीक है बेटा 2 किए ना, इसको आप कल करके दिखाइए, उसका तुरंत चेक करके दीजिए। ऐसे बच्चों का कॉपी चेक कीजिए, दे दीजिए कि बेटा कल ज़रूर लेते आना। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा कि आपके 2 क्वेश्चंस भी करके लेके आए। तो मतलब पॉजिटिव आपको हमेशा रहना है। 4th क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक बच्चे की शिकायत है कि जब क्लास में टीचर्स नहीं होते हैं तो बहुत गाली देता है या इंटरवल में गाली देता है ना, या वो इतना शैतान है कि वो बच्चों का टिफ़िन लंच निकाल के खा जाता है। तो आप ऐसे बच्चे के लिए क्या करेंगे? तब आप वहाँ क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने इंटरव्यू में दे सकते हैं कि सर ऐसे बच्चे से हम अपने अलग से बुला करके एक बार बात करेंगे कि बेटा ऐसा क्यों है कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शुरू में हम उसको प्यार से समझाते रहेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किसी दिन बाई चांस आप जाइए क्लास में कि बेटा अपना लंच चेक कराओ, तो उसी बच्चे का लंच चेक करिए, देखिए कि अगर उसके लंच में ऐसा क्या है कि जो बच्चे का मन नहीं कर रहा है खाने का। होता है बच्चे दूसरे के लंच से को हमेशा टेस्टी समझते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे थे तो हमें लगता था कि मम्मी हमें सब्ज़ी रोटी रोज़ देती हैं, उनकी मम्मी तो रोज़ ब्रेड देती हैं, तो हमें ब्रेड खाने का मन करता था, हम थोड़ा लालच में रहते थे। तो वैसा वो भी बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे? उनके पेरेंट्स को कॉल करिए और बताइए कि थोड़ा सा डिफरेंट मतलब वैरायटी दीजिए, लंच में थोड़ी सी बच्चों को वैरायटी दीजिए। और हेल्दी फूड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम रोटी सब्ज़ी ही दें और फ्रूट्स ही दें, आप उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट टाइप से बना के दे सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो पेरेंट्स के लिए बनाऊंगी कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स बच्चे को लंच बॉक्स में कैसे दे सकते हैं और वो भी हेल्दी। ठीक है, आज इतना ही। और गाली देने वाले बच्चे को आप क्या करेंगे? उसको तो आपको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी है कि बेटा ये लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, और पता लगाना पड़ेगा कि कहीं वो घर में किसी बड़े भाई बहन के साथ में रह करके तो नहीं सीख रहा है। वो जिस सराउंडिंग में रहता है उसकी सराउंडिंग किस टाइप की है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उन सब चीज़ों को जब आप जानेंगे तब आप उसकी रेमेडी फाइंड आउट कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चा ना करे। तो अगर आप उसके साथ में एक कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, एक बॉन्डिंग बना लेंगे, तो वो बच्चा धीरे धीरे हो सकता है कि उन सब गलत आदतों को छोड़े जो वो कर रहा था अननोइंगली, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि हमारे लिए कितना नेगेटिव है। ये हम टीचर्स को ही वहाँ तक पहुँचाना है, उनके पेरेंट्स को
अपने साथ में रखिए, एक उन जॉइंट वेंचर बनाइए पेरेंट्स और टीचर्स का, तभी आप उस बच्चे के साथ में अच्छा कर पाएंगे और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है। एक है लास्ट क्वेश्चन कि बच्चों को सीसीए और स्पोर्ट्स के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। जब हमारी क्लास में अनाउंसमेंट होता है कि आज सीसीए में ड्राइंग कंपटीशन होगा, बहुत बच्चे आते हैं, मैम मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए। डांस कंपटीशन में मेरा नाम लिख लीजिए। आपने कहा स्लोगन राइटिंग कराएंगे, बच्चे थोड़ा शांत हो जाएंगे, ये स्लोगन क्या होता है। तो कभी कभी बच्चों को एक्टिविटीज़ समझ में नहीं आती हैं, तो पहला काम तो टीचर का है कि सीसीए एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फुली डिस्क्राइब कीजिए बच्चों के साथ में कि ये एक्चुअली ये एक्टिविटी है क्या और ये उनकी लाइफ में क्या चेंज ला सकती है। जब बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी तो वो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेगा। 10% बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना चाहते, बहुत शाय नेचर के होते हैं। तो उन बच्चों को हमें आगे लेके आना, ये यहाँ टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बनता है। उनको आप बस उतना ही रोल कहीं दिलवाइए, उतना ही खड़ा कीजिए जहाँ उनको थोड़ी हिचक उनकी दूर हो, और 1-2 बार उनको खड़ा कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अब देखिए फिर उनके अंदर क्या चेंज आएगा कि वो बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि जो बहुत बार बार आते हैं, कभी कभी उनसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है प्रेजेंटेशन उनका निकल करके आता है। ये कुछ सिचुएशंस हैं जो हम फेस करते हैं, तो हमने आपको उसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीटीएम में जो हम फेस करते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ में कौन सी सिचुएशंस है जिनको हम फेस करते हैं, जिन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका हम वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इसको देखिए और कोशिश कीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।